समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में धनु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी। कच्ची झोपड़ी, एक पुरानी कुल्हाड़ी और दिन भर की मेहनत, यही उसकी दुनिया थी। धनु के पास न धन था, न विद्या, न ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो ना तो बड़े मंत्र जानता था और ना ही शास्त्रों का ज्ञान रखता था। फिर भी हर सुबह जंगल जाने से पहले वो आंखें बंद कर शिव का स्मरण करता और मन ही मन यही कहता कि आज जो भी मिले उसी में संतोष रहेगा। हर दिन धनु सूरज निकलने से पहले उठता, थोड़ा सा पानी पीता और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल देता। जंगल उसका कर्म क्षेत्र था। कभी तेज धूप उसकी पीठ को जला देती, कभी ठंडी हवाएं शरीर को कंपा देती, तो कभी बारिश में भीगते हुए उसे लकड़ियां काटनी पड़ती। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसकी लकड़ियां बिक नहीं पाती और वो खाली हाथ घर लौट आता, लेकिन उसके मुख से कभी शिकायत नहीं निकलती। वो मानता था कि जो कुछ मिलता है वो महादेव की इच्छा से ही मिलता है। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी अचानक किसी कठोर वस्तु से टकराई। तेज आवाज हुई। धनु ने जमीन खोदकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मिट्टी के नीचे शुद्ध सोने का ढेर चमक रहा था। पल भर के लिए उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में विचार आया कि अगर वह ये सोना ले जाए तो उसकी सारी गरीबी दूर हो सकती है, वह आराम की जिंदगी जी सकता है। लेकिन अगले ही क्षण उसने आंखें बंद की और शिव का स्मरण किया। उसने सोचा कि अगर यह धन उसकी परीक्षा है तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह सोचकर उसने फिर से मिट्टी डालकर सोने को ढक दिया और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन धनु फिर जंगल गया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, वही घटना दोबारा हुई। इस बार जमीन के नीचे से हीरे जवाहरात चमक उठे। उनकी चमक सूर्य की रोशनी से भी अधिक थी। धनु कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसके मन में अपने बच्चों और परिवार का ख्याल आया, भूख, अभाव और कठिन जीवन। लेकिन फिर उसने स्वयं से कहा कि अगर लालच उसके मन में प्रवेश कर गया तो उसकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और हीरों को भी मिट्टी से ढक दिया। तीसरे दिन जब धनु जंगल में काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु कमजोर और भूखा दिखाई दे रहा था। उसने धनु से कहा कि वो कई दिनों से भूखा है और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। धनु ने अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो उसके पूरे दिन का सहारा थी। बिना किसी हिचक के उसने वो रोटी साधु को दे दी। उसने सोचा कि अगर भगवान ने उसे भूखा रखना चाहा है तो वो उसे सह लेगा, लेकिन किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। जैसे ही साधु ने रोटी ली, आकाश में तेज गर्जना हुई, बिजली चमकी और वही साधु धीरे धीरे दिव्य रूप में बदलने लगा। धनु भय और श्रद्धा से कांप उठा। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। धनु तुरंत धरती पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा कि धनु ने लालच, मोह और स्वार्थ तीनों परीक्षाएं पार कर ली हैं। उसने धन से नहीं, धर्म से प्रेम किया है। इसलिए शिव ने उसे वरदान दिया कि उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा, लेकिन उसका हृदय हमेशा सरल और विनम्र बना रहेगा। उस दिन के बाद धनु का जीवन बदल गया। उसके घर में कभी भूख नहीं रही, लेकिन उसने कभी धन का घमंड नहीं किया। वो पहले की तरह ही सरल जीवन जीता रहा और दूसरों की सहायता करता रहा। उसकी कथा पूरे गांव में फैल गई और लोग समझ गए कि भगवान सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न कि दिखावे से। धनु की तरह जिसने निष्कलंक हृदय से शिव को स्मरण किया, महादेव स्वयं उसके जीवन में उतर आए।